अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट दिया। उम्मीद है कि आप उसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और अब हम उससे रेलेवेंट कुछ एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यू तो कुछ इस तरह से हैं जिसमें शायद मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको मुश्किल लगे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यूएचएस कभी भी कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं देता, बल्कि कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से वो मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर ऐसे सवाल जिनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो उनको शॉर्टकट वे से कैसे सॉल्व करना है, ये टेक्निकल तरीका है। मैं आपके साथ अभी यही डिस्कस करने जा रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और उसमें क्या करना होता है, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा 3, 4, 5 वैल्यूज हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो नेट रिजल्ट में यानी आंसर को किस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का एक क्वेश्चन है और पाई की वैल्यू 3.14 एंड रेडियस इज गिवन 0.24 मिलीमीटर। आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। अब इसको सॉल्व करना तो मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम देखें तो ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और ये हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो लीस्ट एक्यूरेट का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, लीस्ट एक्यूरेट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें है, इसके अकॉर्डिंगली आंसर होगा। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर होता, आप प्रॉपर उसको सॉल्व करते तो आंसर ये होता, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, आंसर ये भी नहीं है। तो आंसर है चार्ली। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 2। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है। इसी तरह ये एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेंथी स्टेटमेंट वाला है और लेंथी स्टेटमेंट देख के परेशान नहीं होना। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, तो बेटे घबराना नहीं है आपने। लेंथी स्टेटमेंट वाले सवाल का मतलब ये नहीं कि वो टफ है। अगर कोई टफ होगा तो थोड़ा सा घबरा भी लीजिएगा, लेकिन टेंशन फिर भी नहीं लेनी। इन एक्सपेरिमेंट, अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, ऐसे सवाल जब स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, पहली बात है कि 6-7 लाइनों का क्वेश्चन देके वैसे स्टूडेंट डर जाता है, पता नहीं इसमें क्या है। लेकिन 6-7 लाइनों वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जिनकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती, वो 3 लाइनें पढ़ने के बाद जब चौथी लाइन स्टार्ट करते हैं तो पहले 3 लाइनें भूल चुकी होती कि उसमें है क्या। लेकिन ये देखिए 6 लाइनों का कॉन्सेप्ट है। 2017 का एक एंट्री टेस्ट का ये सवाल है। तो 0.5 सेंटीमीटर एक लीस्ट काउंट हमारे पास गिवन है, 0.05। ये है स्मॉलर लीस्ट काउंट, तो ये है ज्यादा प्रीसाइज। तो ज्यादा प्रीसाइज वैल्यू बीटा आंसर है। सो कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? जो ज्यादा प्रीसाइज होगी, जिसका लीस्ट काउंट स्मॉलर होगा, तो वो आंसर है बी। ये एक क्वेश्चन है जो हमारी बुक से है, फर्स्ट ईयर की आपकी बुक का न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल में हमसे ये पूछा गया है, लेंथ और विड्थ गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू विड्थ। ये 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है और इस लेवल पे जाके मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आ जाते हैं। बोला मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक जहन में रखने वाली बात वो ये है कि साथ लिखा होगा एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। एप्रोप्रिएट प्रिसीजन कह लें या एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो एप्रोप्रिएट प्रिसीजन या एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे फिर ये रूल अप्लाई होंगे। तो अब जरा देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 और इसमें 4। अगर कैलकुलेटर अलाउ हो तो आंसर ये निकलता है, लेकिन ये आंसर तो नहीं होगा हमारा। सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3, लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू ये है, तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर होगा। तो आंसर इज डेल्टा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स बड़े आसान हैं और इस रूल से रेलेवेंट पास्ट में बोर्ड के पेपर में भी एमसीक्यूज आ चुके हैं, लाहौर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में भी। तो
इसलिए ऐसे सवालों को जो आप एफएससी में कर चुके हैं, अगर आपने तब कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा था तो अब जरा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये मुश्किल नहीं है। अभी मेरे सामने ये एक एमसीक्यूज है, इसमें अब जरा देखिए 3 वैल्यूज हैं। अब हमने किसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है? अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल होता है कि आप जितनी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं उनमें चेक कीजिए कि कौन सी लीस्ट प्रीसाइज है। लीस्ट प्रीसाइज का डिसीजन कैसे होगा? पॉइंट के राइट साइड पे डिजिट्स डिसाइड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल में ये लिखा हुआ है 3.0 सेंटीमीटर, 3.00 सेंटीमीटर, 3.000 सेंटीमीटर। डू यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज 3 वैल्यूज? न्यूमेरिकली तो आपको लगता है कि ये तीनों वैल्यूज एक जैसी हैं, लेकिन अगर आप इनके इंस्ट्रूमेंट्स पे गौर कीजिए तो ये स्क्रू गेज से ये रीडिंग ली गई है, ये वर्नियर और ये स्केल से। सो L3 इज मोस्ट एक्यूरेट एज कंपेयर टू L1 एंड L2 इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू L1। ये L3 है, सॉरी L1, L2 एंड L3। ओके, तो पॉइंट के राइट साइड पे जितने ज्यादा डिजिट होंगे उतनी ज्यादा प्रीसाइज होगी, तो जितनी और उतना ही छोटा लीस्ट काउंट होगा डेफिनेटली। तो ये लीस्ट प्रीसाइज है, आंसर इसके अकॉर्डिंगली होगा। अब ये देखिए ऐड करने से एग्जैक्ट आंसर ये आ रहा है, और जज्बाती होके इस ऑप्शन पे टिक नहीं करना, क्योंकि एडिशन से तो आंसर यही आ रहा है, लेकिन ये एडिशन का सवाल नहीं है, ये है अप्रोप्रिएट प्रिसीजन का। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। पॉइंट के राइट साइड पे चेक कीजिए मिनिमम डिजिट्स, तो वो ये है। सो आंसर इज डेल्टा। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स को नहीं देखा जाएगा। इसी तरह आपके सामने 2 और एग्जांपल्स हैं। ये इस एग्जांपल में देखिए पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है, सो दिस इज लीस्ट प्रीसाइज, तो आंसर उसी के अकॉर्डिंगली है। और इसी तरह ये जो 3 वैल्यूज हैं इसमें लीस्ट प्रीसाइज ये बन रही है, इसके पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट हैं, इसमें पॉइंट के राइट साइड पे 4, इसमें 3 और इसमें 2। सो दिस इज लीस्ट प्रीसाइज। सो योर डिसीजन विल बी अकॉर्डिंग टू द लीस्ट प्रीसाइज वैल्यू। अब मैं आपको एक ऐसा एमसीक्यू आपके साथ एक ऐसा एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूं, या ऐसा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने एफएससी में पढ़ा था, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस शॉर्ट क्वेश्चन को रटा लगाते हैं, याद करते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब एफएससी में हम पेपर चेक करते हैं तो इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखा होता है तो उसका कोई सेंटेंस प्रॉपर नहीं बनता, उसमें कोई कंसेप्ट प्रॉपर नहीं बन रहा होता, हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती उसने लिखा क्या है। और इवन मैं जब सवाल पूछता हूँ फिजिकल क्लासेस में तो बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब नहीं देते, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। इसका आंसर एफएससी में आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ये पढ़ा था, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डेटा इज एज एक्यूरेट एज एनी ऑफ द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट यूज्ड इन द कंप्यूटेशन। तो कुछ समझ आई इसकी? सोच लें। अच्छा, मैं अब आपको इसका आंसर समझाता हूं। एन ओल्ड सेइंग इज दैट, ये वो सवाल है एन ओल्ड सेइंग वाला। तो चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग, चेन का डिसीजन कैसे करना है? अब जो मैं पहले एग्जांपल्स दे चुका हूं ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। हमने एक चेन बनानी है और चेन है ये, दिस इज अ चेन, ये एक चेन है और ये हैं इसके लिंक्स, दीज आर द लिंक्स ऑफ दिस चेन, 1 2 3 और ये 4, ये 4 लिंक्स हैं जिन 4 लिंक्स की मदद से ये चेन बनाई गई है। अब इसमें देखिए चेन के लिंक्स की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाइए, आप बताएंगे कौन सा वीकेस्ट लिंक है। दिस इज वीकेस्ट लिंक। कैसे पता चला? बिकॉज दिस इज लीस्ट प्रीसाइज, क्योंकि इसके पॉइंट के राइट साइड पे सिर्फ एक डिजिट है, तो ये सबसे कमजोर लिंक है और इन तमाम लिंक से मिलके ये चेन बनी है।
अब आपने चेन की स्ट्रेंथ का फैसला करना है। अगर तो आंसर यही रहने देंगे तो चेन तो बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि चेन इसके अकॉर्डिंगली स्ट्रांग है, लेकिन चेन इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक चेन है जिसके हैं 4 लिंक्स, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, एक उसका लिंक है जो 1 न्यूटन से टूट जाता है फोर्स लगाने से, और एक लिंक है जो 5 न्यूटन से टूटेगा, एक लिंक है 10 न्यूटन से, और एक लिंक है 15 न्यूटन से। तो आप मुझे बताइए, जब वो चेन बनेगी तो चेन की स्ट्रेंथ 15 न्यूटन होगी या 1 न्यूटन से कम होगी? अगर आप उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो एक लिंक टूट गया तो चेन टूट गई। इसका मतलब है कि चेन की स्ट्रेंथ का डिसीजन किसने किया? वीकेस्ट लिंक ने। तो ये ओल्ड सेइंग है। तो यहां पर उसको कैसे अप्लाई करना है कि हमारे पास ये डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा, जब हमने इसको ऐड किया तो आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द लीस्ट प्रीसाइज। इसके राइट साइड में सिर्फ एक डिजिट होगा। नाउ I think you will understand this concept. Next हम राउंड ऑफ करने के कुछ तरीके समझ